स्टार्ट करते हैं अभी आज का नया चैप्टर जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो बेसिकली हमने लास्ट जो वीडियोस डाली थी वो हमने अपने चैप्टर 4 की वीडियो डाली थी जिसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अभी आज का नया चैप्टर जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। भाई अगर सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो आपको सबसे पहले तो मतलब पता होना चाहिए कि सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो सरफेस केमिस्ट्री का अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो क्या होती है आपकी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब है यहाँ पे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्या बोलेंगे बच्चों, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट deals with the nature of, ध्यान से सुनना इस वर्ड को, nature of surface and phenomena that occur on the surface or interface is called surface chemistry। देखो भाई इस डेफिनेशन को अब हम सिंपल सी भाषा में जानते हैं। तो भाई सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि क्या करे भाई सरफेस का नेचर और उसके ऊपर हो रहे जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी फिनोमेना होते हैं, तो उसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं भी सरफेस केमिस्ट्री। भाई यहाँ पे आपका जो मेन वर्ड है ना वो क्या है, आपका नेचर ऑफ सरफेस है। पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, नेचर ऑफ सरफेस है। अच्छा दूसरा वर्ड है आपके पास में, वो दूसरा वर्ड क्या है बच्चों, यहाँ पे दूसरा वर्ड है आपके पास में फिनोमेना ऑन दी सरफेस। मतलब जो सरफेस है उसका नेचर कैसा है या उसके ऊपर जितने भी फिनोमेना होते हैं तो वो सारे के सारे जो भी आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। यानी कि आप देखो कुछ इस तरीके से जानो, अब अपने हाथ की बात करो तो ये मेरा हाथ क्या है अभी, एक सरफेस है। अब ये सरफेस है तो यहाँ सराउंडिंग में क्या होगी भाई, एयर है, और ये क्या है सॉलिड सरफेस है। तो अब इस सरफेस का नेचर और इसके ऊपर जो फिनोमेना हो रहे हैं इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं भी सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो आई होप आपको इसका मतलब पता चल गया होगा कि सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम इस चैप्टर में बात करें क्या पढ़ना है हमें, तो सबसे पहले तो हमें भी एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, कैटालिसिस क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन है, इमल्शन है, ट्रू सॉल्यूशंस वगैरह, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है भी आपकी सरफेस फिनोमेना से रिलेटेड होती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जितने भी सरफेस फिनोमेना होते हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो आपने जान लिया कि सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे आप ना दो नई चीज पढ़ोगे, एक तो आपका आएगा यहाँ पे इंटरफेस, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे इंटरफेस, और दूसरा यहाँ पे आएगा एड्सॉर्प्शन, क्या आएगा भी एड्सॉर्प्शन। भाई एब्जॉर्प्शन नहीं है, गलती मत करना, ये एड्सॉर्प्शन नहीं है, ये एड्सॉर्प्शन है आपका। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो चीज नहीं है, ये आपकी एड्सॉर्प्शन है। अब देखो सबसे पहले तो हम जानेंगे भी इंटरफेस को, किसको जानेंगे भी इंटरफेस। भाई इंटरफेस का मतलब क्या हुआ, दो फेस के बीच का जो हिस्सा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं भी इंटरफेस। अब देखो इसको कैसे समझोगे आप, इसको कुछ मेरे हाथ के द्वारा समझो। अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरा हैंड है, ठीक, अब ये हैंड है तो इसका ये क्या है सरफेस है। अब ये क्या है, सराउंडिंग में एयर है, तो इस एयर और इस हैंड के बीच में कोई ना कोई इंटरफेस होगा जो कि क्या कर रहा होगा, दोनों फेसेस को अलग कर रहा होगा। यानी कि दो फेजेस को अलग करने वाला जो फेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं भी इंटरफेस। यानी कि आप इसको कैसे जान सकते हो, मान लो ये क्या था भी एक सरफेस था और ये क्या थे भी गैस थी, ये ठीक है गैस की ये एनवायरनमेंट है और ये क्या भी गैस के पार्टिकल्स है। तो अब इस सरफेस और इस गैस के मॉलिक्यूल्स को जो अलग कर रहा है वो कौन सा एरिया है भाई, ये वाला एरिया है ना ये चीज। तो ये चीज क्या है भाई, ये चीज है इंटरफेस। क्या है बच्चों, ये इंटरफेस। यानी कि अगर हम यहाँ पे जाने
तो फेज इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि दो फेज, क्या बोला बच्चों, दो फेज को अलग करने वाला जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं भी, इंटरफेस कहते हैं। तो भाई फेजेस के बारे में तो भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे फेजेस कौन कौन से होते हैं, सॉलिड फेज है, लिक्विड फेज है, गैस फेज है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे फेजेस होते हैं। अब इन फेजेस के बीच में क्या होगा भी, अगर दो डिफरेंट फेजेस है तो उनके बीच में कोई ना कोई बाउंड्री होगी, कोई ना कोई इंटरफेस होगा। तो अब हम इंटरफेस को कैसे शो करते हैं वो चीज हम जानेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें इंटरफेस की, किसकी बात करें भी, इंटरफेस, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास में आता है सॉलिड, ठीक, एक सॉलिड सब्सटेंस है एंड दूसरा लिक्विड सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस अभी, सॉलिड एंड लिक्विड। अगर सरफेस सॉलिड का है और आपका यहाँ पे कौन है, दूसरा वर्ड आपका लिक्विड है, तो अब इन दोनों के बीच में जो फेज को अलग करने वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस। और इसको शो कैसे करेंगे भाई, इसको शो करेंगे हम सॉलिड हाइफन लिक्विड से, यानी कि दो फेज के बीच में जो इंटरफेस होता है उसको हम या तो हाइफन से शो करते हैं या फिर स्लैश से शो करते हैं। यानी कि सॉलिड और लिक्विड के बीच का इंटरफेस यही क्या आएगा आपका, उसकी जगह हाइफन आएगा या फिर उसकी जगह हम स्लैश भी लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें भाई, सॉलिड और गैस के बीच का, तो क्या बनेगा सॉलिड गैस का, सॉलिड हाइफन गैस। ऐसे क्या बच्चों लिक्विड का देखें, तो लिक्विड में भी क्या होगा भी आपका, लिक्विड और गैस का, तो लिक्विड और गैस के बीच का जो इंटरफेस होगा वो क्या होगा आपका, हाइफन होगा, लिक्विड इंटरफेस और गैस ही आपका, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं भी, जितने भी हमारे फेजेस होते हैं, तो दो फेज के बीच की जो बाउंड्री होती है, जो उसको अलग करते हैं, जिसको सेपरेट करती है, वही आपका इंटरफेस होता है। और इंटरफेस को या तो हम हाइफन से शो करते हैं या फिर हम उसको स्लैश से शो करते हैं। अब यहाँ पे जो आपका पॉइंट है नोट करने का वो ये है, याद रखना कि गैस और गैस के बीच में कोई इंटरफेस नहीं होता। क्या बोला बच्चों, गैस और गैस के बीच में कोई इंटरफेस नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या थी हमारे पास, एक कंटेनर में गैस थी, ठीक है, ये मान लिया हमारा एक कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर हमारी गैस थी, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स है। अगर इस गैस के अंदर मैंने दूसरी गैस फिल कर दी तो क्या होता भी, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं भी, दूर दूर होते हैं। जब गैस के पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे तो अगर आप इसके अंदर दूसरी नई गैस ऐड करोगे तो वो गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे अभी, खाली जगह को क्या कर लेंगे, पूरी तरीके से कवर अप कर लेंगे। यानी कि अगर आप दो गैसेस को एक साथ मिक्सअप करते हो तो वो क्या होता है आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं गैसेस। क्या हो जाती है आपकी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, यानी कि आम भाषा में कहें तो मिसिबल होते हैं। ये क्या होता है भी आपके, ये कंप्लीटली मिसिबल होते हैं। यानी कि दो गैसेस जो होती हैं आप आपस में मिक्स करोगे तो दे आर मिसिबल, दे आर थ्रोली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे हैव नो बाउंड्री। जब बाउंड्री नहीं होगा तो इंटरफेस नहीं होगा, जब इंटरफेस नहीं होगा तो गैस हाइफन गैस वाला शो नहीं होगा। तो समझ आया बच्चों आपको इंटरफेस का मतलब क्या है भाई, ये टर्म ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको पता होना चाहिए। अगर दो सब्सटेंसेस हैं आपके, दो फेजेस हैं आपके, उन दो फेजेस को अलग करने वाला ही आपका इंटरफेस है। और इंटरफेस आपका सॉलिड लिक्विड का सॉलिड हाइफन लिक्विड से, सॉलिड गैस का सॉलिड हाइफन गैस से, लिक्विड गैस का लिक्विड हाइफन गैस से, और गैस का कोई इंटरफेस नहीं होता, उनके बीच कोई बाउंड्री नहीं होती। अब देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट रिपीट, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आई होप आपको सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इंटरफेस क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नया टर्म, दैट इज एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो लिख लीजिए फटाफट से इसको। भाई एक बात और, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, क्योंकि साथ में नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। साथ में अगर हम नोट्स बनाते हैं तो चीजें हमारी क्रिस्टल क्लियर रहती हैं। अदरवाइज ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, वीडियो देखते जा रहे हैं, अब उसी टाइम हम नोट्स नहीं बनाया तो बाद में हमें समय नहीं मिलता है, बाद में चलो सोचते बाद में कर लेंगे, तो बात कभी नहीं आती। बच्चों जो करना है अभी करना है, तो फटाफट से कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और साथ साथ में अपने प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। तो चलिए फटाफट से इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब देखो नेक्स्ट टर्म जो है आपका वो है आपका एड्सॉर्प्शन। क्या है बच्चा, अब देखो अगर हम एड्सॉर्प्शन की बात करें, भाई बचपन से तो आप एब्जॉर्प्शन पढ़ते आ रहे थे, भैया एब्जॉर्प्शन नाम कहाँ से आ गई ये नहीं छिड़िया।
तो ये नई चिड़िया है ना, बहुत आसान है, ठीक है, कोई वो नहीं है। तो देखो क्या बोला यहाँ पे, एड्सॉर्प्शन वर्ड है, क्या बच्चों यहाँ पे, एड्सॉर्प्शन। देखो अगर हम एड्सॉर्प्शन की बात करें ना, तो एड्सॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं भी, सरफेस पे। भैया आपने कभी गौर किया होगा, जो आप कॉटन को पानी के अंदर डालते हो तो कॉटन क्या करता है, पूरा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मतलब जो सब्सटेंस था, जो लिक्विड था, वो उस सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे बल्क तक चला गया। लेकिन अगर हम बात करें एड्सॉर्प्शन की, तो एड्सॉर्प्शन का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे रहता है, उसकी बल्क में नहीं जाता। यानी कि क्या बोला यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखेंगे भाई, द प्रोसेस in which the solid or liquid substance get accumulate on the सरफेस ऑफ सॉलिड या फिर लिक्विड इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम, एड्सॉर्प्शन। अब देखो समझो इसको, एड्सॉर्प्शन देखो आप इसको कैसे समझ सकते हो, ये एक सरफेस था, ठीक। अब इस सरफेस के ऊपर ये आपका पूरा एक सॉलिड सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर हमने क्या कर दिया, वाटर गिरा दिया। क्या कर दिया, ये आपका सॉलिड है, मान लो जो स्टाइल आपकी, ठीक, जैसे आप जहां आपका जो फ्लोर है वो फ्लोर आपका क्या है बेटा, टाइल्स है। तो क्या करो, अभी ये टाइल्स है, तो इस टाइल के ऊपर क्या करोगे, आपने वाटर गिरा दिया। जब पानी गिराओगे तो क्या होता है, जो पानी होता है वो टाइल्स के ऊपर ही रहता है, क्या वो टाइल्स के अंदर जाता है, नहीं जाता ना। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स थे, जो सब्सटेंस था, वो कहाँ रहता है, अभी सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहता है। तो जब कोई भी अदर सब्सटेंस किसी अदर के सरफेस के ऊपर रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भी, एड्सॉर्प्शन कहते हैं। भाई अगर इसका एक और एग्जांपल दूं, देखो मैं क्या कर रही हूँ भाई, बोर्ड पे लिख रही हूँ ना, तो ये क्या है भाई, इंक है ये इसकी। अब इंक से मैंने क्या करा भाई, इसको पूरा ड्रॉ किया, तो जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो इस बोर्ड के सरफेस पर है, इसके बल्क में नहीं गए, इसके अंदर एंट्री नहीं करी। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर ही रहता है, उसकी बल्क में नहीं जाता, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भी, एड्सॉर्प्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, एड्सॉर्प्शन। अब देखो यहाँ पे एक दो वर्ड आएंगे आपके पास में, एक तो होता है आपके पास में एड्सॉर्बेट और दूसरा होता है एड्सॉर्बेंट। कितने वर्ड होते हैं बच्चे आपके पास में, एक है एड्सॉर्बेट और दूसरा क्या है भी, एड्सॉर्बेंट। आप जानते हैं कि करके इसका मतलब देखो, एड्सॉर्बेट का मतलब जो आके बैठेगा, ठीक, सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो आके बैठेगा वो आपका एड्सॉर्बेट है, और एड्सॉर्बेंट का मतलब जिसके ऊपर आके बैठेगा वो आपका क्या कहलाएगा भी, एड्सॉर्बेंट। आप इसको कुछ इस तरह समझ सकते हो, आप चेयर पे बैठते हो तो चेयर क्या है भी, आपका एड्सॉर्बेंट है, उसके आप ऊपर जाके बैठोगे और आप क्या हो भी, एड्सॉर्बेट हो। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे आपका एड्सॉर्बेट मतलब क्या होता है, एड्सॉर्बेट का अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या बोलेंगे इसको हम, द substance which is deposit या फिर accumulate on the surface of solid or liquid is called एड्सॉर्बेट। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं एड्सॉर्बेंट। भाई अगर एड्सॉर्बेंट अभी बताया मैंने भी, जिसके ऊपर क्या होता है, सब्सटेंस आके डिपोजिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भी, एड्सॉर्बेंट कहते हैं। यानी कि क्या बोलेंगे हम, द सब्सटेंस ऑन विच एड्सॉर्प्शन takes place
takes place is called what? Adsorbent. क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम? Adsorbent. तो क्लियर होगा बच्चों?